केमिस्ट्री नोट्स फॉर क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट। इनको आप सीधा सीधा कॉपी कर सकते हो, सीधा सीधा लर्न कर सकते हो, आपको अपने नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करें क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ से स्टार्ट करें। देखो यहाँ से सीधा पहले आप इसको रीड कर लो। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ मैटर। ठीक है, द मोस्ट ऑफ देम आर विजिबल बाय ह्यूमन आई, दोज विच आर वेरी स्मॉल इन साइज आर नॉट विजिबल। सेकेंड, केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री के ब्रांच ऑफ साइंस है जिससे हम क्या क्या पता लगा सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, मटेरियल साइंस, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद स्टडी ऑफ मटेरियल सच एज एयर, rocks, water, minerals, plants, and animals, including human beings. Atom. Atom is the smallest indivisible particle. It is a smallest indivisible particle according to Dalton. Thus, this atom discovered by Dalton in 1803, but name atom was given by Ostwald. किसने दिया था? Ostwald ने दिया। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको फर्दर सब ग्रुप नहीं किया जा सकता, डिवाइड तो किया जा सकता है। तो ये वर्ड जो यूज़ किया डाल्टन ने, ये रॉन्ग यूज़ किया। क्या यूज़ करना चाहिए था उसको? सब ग्रुपिंग इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे 10 लोग हैं, डिवाइड करें 5-5, और डिवाइड करें 2-2, और डिवाइड करें 1-1। आगे 1 पर्सन को हम लोग फर्दर क्लासीफाई नहीं कर सकते, तो डिवाइड जरूर कर सकते हैं उसको काट के। तो एटम इनडिविजिबल होता है। क्या होता है? इनडिविजिबल। ठीक है, फिर यहाँ की बात करते हैं हम लोग, इट कांट बी कन्वर्टेड इनटू मोर सिंपलर दैन इटसेल्फ। इससे छोटा नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 100 के नोट की गड्डी। 100 के नोट की गड्डी में सबसे छोटा चीज़ एक 100 का नोट है। ठीक है, तो 100 के नोट को फाड़ेंगे तो ख़राब हो जाएगा, उसको डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि सबसे छोटी चीज़ वही है। इसी तरह एलिमेंट्स, इट इज़ मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। सेम काइंड ऑफ एटम का, एक जैसे टाइप के एटम से बना होगा। जैसे गोल्ड है, उधर से तोड़ो इधर से तोड़ो, कहीं से भी तोड़ो, गोल्ड ही रहेगा। ठीक है, एंड इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। एग्जांपल, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। ये सारे के सारे एलिमेंट है बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, वन एलिमेंट कांट बी कन्वर्टेड इनटू अनदर एलिमेंट by using any physical and chemical property, by using any physical and chemical property। इसको आप देख लीजिए एक बार सारा, एक उसमें पिक भी ले सकते हो आप, ताकि इसको प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसका मैं छोटा कर देता हूँ उसको, ये देख लीजिए, यहाँ से इसकी पिक ले सकते हो, उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इतना मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ एक एक पेज की, ताकि इसको समझ पाए आप। दूसरा पेज हम दिखा रहे हैं इसको। दूसरे पेज पे हमने दिखाया इसमें से कौन एलिमेंट है, कौन एटम है, सब यहाँ से पता लग जाएगा। ठीक है, देखो जैसे पता लगा, मॉलिक्यूल, इट इज़ मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2 मॉलिक्यूल बनाता है, P के साथ मिलकर P4 मॉलिक्यूल, बिकॉज सेम टाइप ऑफ एलिमेंट कंबाइनिंग टुगेदर। F कंबाइनिंग टुगेदर फॉर्मिंग F2 मॉलिक्यूल। ठीक है, और मिला के O2 बनाते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जब तक वो सेम एलिमेंट हैं तब तक कंबाइंड होने के बाद मॉलिक्यूल बनाएंगे। अगर एलिमेंट डिफरेंट हो गए, जैसे H + ½ O2, H2O, C + O2, ये कंपाउंड है। ठीक है, व्हेन 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड्स दे फॉर्म कंपाउंड। क्या बनाते हैं? कंपाउंड। एटॉमिक मास, इसकी बातें करते हैं, इट इज़ सम टोटल ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं उसको? एटॉमिक मास। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, सोडियम का एटॉमिक मास 23 है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने? 11, प्रोटॉन कितने? 11, न्यूट्रॉन 23 - 11, ये 23 - 11 करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है,
और एक प्रोटॉन, वन प्रोटॉन प्लस वन न्यूट्रॉन, वन न्यूट्रॉन एंड वन प्रोटॉन टेकन टुगेदर इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन। क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। इट इज़ सम टोटल ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल और कंपाउंड। किसी कंपाउंड में जितने एलिमेंट हैं अवेलेबल उनको कंबाइन करना और उनको ऐड कर देना। जैसे वाटर की बात करते हैं, वाटर में 1H है, एक ऑक्सीजन है और वन अदर H है। इसका एटॉमिक मास 1, इसका 16, इसका 1, ऐड करेंगे तो 18 AMU। AMU की फुल फॉर्म यहाँ पर है एटॉमिक मास यूनिट। ऐसे CO2 की बात करते हैं, CO2 में कार्बन का 12, इसका 16, इसका 16, 44 AMU। ठीक है। HCl की बात करें तो HCl में देखो 1 प्लस 35.5, 36.5, ये इसका एटॉमिक मास की जगह मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि यहाँ पे एटम नहीं है, पूरा मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है। ठीक है। अब बात करते हैं फार्मूला मास। ये फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास एक ही बात होती है। अगर कंपाउंड आयनिक है, कौन सा कंपाउंड है, तब इस मास को मोलर मास नहीं कहेंगे, फार्मूला मास करेंगे, बिकॉज आयंस बन रहे हैं इसके अंदर। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे नेवर ब्रेक्स इनटू इंडिविजुअल एटम आफ्टर डिजॉल्विंग इन वाटर। इंडिविजुअल में डिजॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और फार्मूला मास में जो कंपाउंड है वो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, Na अलग, Cl है। इसी तरह ये सारे के सारे क्या है, फार्मूला मास है। ये यूज होंगे आपके बार बार। NaCl का मास 58.5 है, CCl4 का 154 है। इसकी यूनिट मैंने बता दिया कितनी होती है, AMU। अभी आगे बताएंगे हम लोग AMU होता क्या है। ठीक है। AlCl3 का मास 133.5। इनके एटम को ऐड कर देते हैं, उनसे पता लग जाता है। अब बात करते हैं उसमें से आगे। ये देखो यहाँ पर बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ये फर्स्ट टॉपिक ही है इसका। फर्स्ट टॉपिक में इम्पोर्टेंस मैंने बताया था, हर जगह यूज़ होता है। द प्रेजेंट era is known as scientific era. There is a great competition. all ठीक है। प्रेजेंट era is known as scientific era. There is a great competition and race going on amongst the scientists and other person. फर्स्ट यूज़ बता रहे हैं एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में आप देखेंगे हम लोग, एग्रा मीन्स होता है लैंड, कल्चर मीन्स होता है टू कल्टिवेट और ग्रो। हम यहाँ पे क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। वी नो दैट ओवर द ईयर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड अलार्मिंग द रेट ऑफ particularly in developing countries like India. पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, इसमें से नीड फूड शेल्टर एंड क्लोथ। जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसको रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरत पड़ेगी, और इनको फुलफ़िल करने के लिए हम लोग को अपना एग्रीकल्चर बढ़ाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या सोर्स चाहिए। केमिस्ट्री कहाँ हेल्प करती है हमको, केमिस्ट्री हेल्प करेगी फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। अब देखो इसमें फर्टिलाइज़र कौन कौन से है। यूरिया है, अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर कैल्शियम फॉस्फेट एट्सेट्रा। ये एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट है उसका यील्ड को इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है। दूसरा
लार्ज नंबर ऑफ पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो हम लोग गेहूँ, चावल, चीनी ग्रो कर रहे हैं उस पर कोई कीड़ा ना लगे और उससे हमारा जो प्लांट है वो डैमेज नहीं होता, इसलिए हम उसका यूज़ करते हैं। किस चीज़ का? पेस्टिसाइड का। अब एग्जांपल देख लीजिए बड़े सारे। पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, दे डिस्ट्रॉय ऑल काइंड्स ऑफ इंसेक्ट। पेस्टिसाइड पेस्ट को किल करेगा, इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को किल करेगा, फंगिसाइड फंगस को किल करेगा। ठीक है, इसके नाम से ही पता लगता है। साइड मीन्स होता है टू किल, तो लिखा है पेस्टिसाइड पेस्ट किलिंग, फंगिसाइड फंगस किलिंग, इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट किलिंग। ठीक है, ये डेवलप करती है केमिस्ट्री। और प्रिजर्वेशन, अगर हमारा फूड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ गया है ना, हमने ज़्यादा यील्ड पैदा कर लिया, खेती ज़्यादा हो गई है और प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया, गेहूँ ज़्यादा हो गया, चीनी ज़्यादा हो गई, चावल ज़्यादा हो गया, तो हम लिखेंगे टू स्टोर द एक्सेस ऑफ फूड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स बाय यूजिंग प्रिजर्वेंट। कौन कौन से प्रिजर्वेंट हो सकते हैं? शुगर, सॉल्ट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम बेंजोएट और एजिनोमोटो, BHA, BST एट्सेट्रा। अगर हम किसी फूड में ये चीज़ इस्तेमाल कर लें तो फूड की जो लाइफ है बढ़ जाती है, शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है। जो 10 दिन में ख़राब होने वाला है तो 300 डेज़ में ख़राब होगा। तो जितनी भी हमारी आजकल आटा आता है ना बाहर, दुनिया भर का, आशीर्वाद, शक्ति भोग आटा, ये सारे के सारे आटों में बेंजोइक एसिड मिला होता है। क्या मिला होता है? बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड इसकी लाइफ को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, सोडियम बेंजोएट चटनी में डलते हैं, सॉस, चटनीज़ वगैरह। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट ये भी उसमें डलते हैं, सॉसेज में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में। और शुगर और सॉल्ट ये मुरब्बा और अचार में डलता है। अजीनोमोटो चाइनीज़ फूड होते हैं ना, नूडल्स वगैरह, वहाँ पे डलता है ताकि डाइजेस्ट कर पाएँ आप लोग मैदा को। BHA, ठीक है, और BST, इसका नाम है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीएनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। ठीक है, और ये लिखा है ना नीचे ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीएनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। ये सारे के सारे वो कंपाउंड है। इनका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। छोटा करके दिखा रहे हैं हम लोग, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि कोई चीज़ मिस हो रही है तो आगे वहाँ पे कर सकते हो। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो इतने हिस्से का। मैं और इधर कर देता हूँ साइड में। ठीक है, ये हिस्से का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि पूरा पेज आ जाए। आप पूरे पेज पे से आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, कुछ कट रहा है तो देख लो, वैसे तो कंप्लीट आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर लास्ट पेज है, इतनी वीडियो बनाएंगे इसमें से और पता लग जाएगा। फिर हमारे पास लास्ट पेज है, इसमें से इन हेल्थ, हेल्थ के लिए हम क्या करते हैं? इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन बाय द केमिस्ट in the field of health and sanitation to protect the human beings from several epidemic disease like cholera, plague, है ना, इन सारे चीज़ों से बच सकते हैं। दूसरा एनर्जेसिक, एनर्जेसिक वो होते हैं जो पेन किलर होते हैं। क्या कहलाते हैं? पेन किलर। ये एनर्जेसिक है। एना मीन्स डिफरेंट, जेसिक मीन्स होता है पेन। पेन किलर मेडिसिन आर कॉल्ड एनर्जेसिक। इसमें एग्जांपल है क्रोसिन, एस्प्रिन, डिस्प्रिन, पैरासीटामोल एट्सेट्रा। एंटीबायोटिक्स ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती हैं। दे डिराइव फ्रॉम वन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड किल अदर ऑर्गेनिज्म। पोलियो को, स्मॉल पॉक्स को, सॉरी, और चिकन पॉक्स को। 1929 में सबसे पहला एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन डिस्कवर होता, उसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था फ्रॉम फंगस पेनिसिलियम नोटेटम। ये लिखा है ना, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, सिट्रस फ्रूट से बनता है। BSA, ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। NSA, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। फिर डिसइंफेक्टेंट है जो किल करता है माइक्रोन को। देखो फ़र्क क्या है, एंटीसेप्टिक खाली स्किन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, जैसे डिटॉल है ना, वो माइक्रोन को किल करेगा बट विदाउट डैमेजिंग स्किन एंड टिश्यूज़। डिसइंफेक्टेंट इट डैमेज बोथ cells of human beings as well as microorganisms which kills germs and also damage cells, थोड़ा बड़ा करके देख लो डी में, cells and tissues।
ठीक है। BSC बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसकी फुल फॉर्म है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, DDT, ये सब जर्म्स को किल करते हैं। ठीक है, ये NCERT का टॉपिक है। टैक्सोल और सिस्प्लेटिन ये दोनों के दोनों मेडिसिन है, डैमेज द सेल्स ऑफ कैंसर, सेल्स ऑफ कैंसर। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं NCERT में, जो आपका वो होगा ना UT, वहाँ पे पूछ लेंगे। AZT एजिटोथाइमिथिडीन यूज अगेंस्ट द एड्स एट्सेट्रा। ठीक है, और बाकी एंटीसेप्टिक मैंने बताया है, दोज केमिकल सब्सटेंस विच डैमेज ओनली माइक्रोऑर्गेनिज्म विदाउट डैमेजिंग सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, मेडिसिन और केमिकल्स सब्सटेंस विच किल्स जर्म्स विदाउट डैमेजिंग सेल्स एंड लिविंग टिश्यूज। ठीक है, उनको भी आप कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन नीट का है, लास्ट में पूछा है कि 1% फिनॉल सॉल्यूशन जो यूज़ करते हैं वो कैसा होगा हमारे पास, डिसइंफेक्टेंट। ये 1% फिनॉल डिसइंफेक्टेंट है। 0.2% होगा तो फिनॉल का वो एंटीसेप्टिक होगा। टिंचर आयोडीन 2 से 3% होती है, ये भी वो कहलाते हैं एंटीसेप्टिक। ठीक है, ये यूज़ कर लेना इसका। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो तुम, स्क्रीन थोड़ी बड़ी ना हो जाए वीडियो, तो ये ले लो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो। और तुम्हें नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा नोट्स बन जाएंगे आपके। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फिर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो अगले दिन बनाएंगे।